नमस्कार दोस्तों, मैं बाल मुकुंद धुरिया। कल बहुत बड़ा रेल हादसा भारत में हुआ। मन बहुत उदास है, दुखी है और दिल से उन परिवारों के साथ है जिनके लोग इस हादसे में मारे गए, जिन परिवारों के, जिन घरों के, उनके दुख में हम शामिल हैं, उनके दुख के साथ खड़े हैं। बहुत ही बीभत्स हादसा हुआ। जैसा कि आप जानते होंगे, मैं फिर भी बता रहा हूँ। भारत के पूर्वोत्तर में कोलकाता के बगल उड़ीसा के बालासोर में 3 ट्रेनों के बीच भयंकर टक्कर हुई। शुक्रवार शाम करीब 6:50 से 7:10 के बीच में 3 ट्रेनों में बहुत बीभत्स टक्कर हुई और टक्कर का आलम ये था कि 261 से अधिक लोग, अब ये संख्या 270 के आसपास भी लोग बता रहे हैं, इतने लोग मारे गए, लेकर 1000 तक के लोग घायल बताए जा रहे हैं। और बात समझ में भी आती है कि अगर 3 ट्रेनों में टक्कर होगी और टक्कर इस बुरी तरह से हुई कि डिब्बे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, तो फिर वो मौतों की संख्या और घायलों की संख्या गिनना बस गिनती गिनने बराबर ही रह जाता है। इस बुरी तरह से लोग मारे गए होंगे। आप समझ सकते हैं, इस बृहम दृश्य को आप देख के भी आपको लग सकता है। तो मामला हुआ यूं कि एक यात्री गाड़ी कोरोमंडल शालीमार एक्सप्रेस एक खड़ी मालगाड़ी से पहले टकरा जाती है। टकराती है, उसके डिब्बे छिन-भिन हो जाते हैं इधर उधर पट्टी पे। ठीक उसी समय यशवंतपुर हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन आती है दूसरे वाली पटरी से, और चूंकि इसके डिब्बे जो छितराए रहते हैं उनसे टकरा जाते हैं, और टक्कर इतनी तेज होती है कि डिब्बे हवा में उड़ जाते हैं। भीषण साउंड के साथ, आवाज के साथ डिब्बे हवा में उड़ जाते हैं। और शाम का समय होता है, वैसे भी ट्रेनें जिस तरह से खचाखच भरी रहती हैं, आप जानते हैं। जो रिजर्वेशन है, जिनका एसी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, 3 टायर्स में, उनका तो पता है, और जो लोग स्लीपर में टिकट कटाए हैं उनका भी कुछ पता है। लेकिन 3-4 डिब्बे हर ट्रेन में, जो जर्नल होते हैं उसमें भूसों की तरह लोग भरे रहते हैं। उनकी कोई गिनती उनती नहीं होती, एक ही डिब्बे में 400-500 लोग होते हैं। डिब्बे हवा में उड़ गए, इस तरह का बृहद घटना हुआ है। पूरा देश गमगीन है, और हम भी उन रेल यात्रियों के साथ, उनके परिवार के साथ उनके गम में शरीक हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अभी रेल मंत्री जी का एक कुछ दिन पहले का एक वीडियो वायरल हुआ था कि कैसे उन लोगों ने, अब देखिए। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए 2 ट्रेन्स हैं, दोनों ट्रेन्स अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले कवच उसमें ब्रेक लगाएगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है, तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। अब ये वीडियो वायरल हुआ कि कैसे उन लोगों ने सेफ्टी सिस्टम अख्तियार किया है, कैसे सिस्टम बनाया है कि अब ट्रेनों में टक्कर हो ही नहीं सकती है। ऐसा सिस्टम हमने बना दिया है। कहाँ गया वो सिस्टम? खड़ी पटरी पे ट्रेन टकरा जा रही है, ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद भी सूचना नहीं मिल पाई, दूसरी पटरी पे ट्रेन आ रही है, वो भी टकरा गई। कहाँ गया आपका सिस्टम? कहाँ गया आपका अवेयरनेस? कहाँ गई टेक्नोलॉजी? और आप सुपरफास्ट ट्रेन चलवा रहे हैं। मजाक भी मजाक के स्तर तक होता है। जो मजाक लोगों की जिंदगी ले ले, वो मजाक नहीं, वो हत्यारी मजाक हो जाती है। स्थल पहुंचे और बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चल रहा है। उन सभी परिवारों के साथ मेरी प्रार्थना है जिनके परिवार का मेंबर
इस ट्रेजेडी में चले गए और सभी जहां पर भी बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर फैसिलिटी होगी, चाहे कटक में, भुवनेश्वर में, एम्स में, इधर कलकत्ता में, कहीं पर भी जो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ फैसिलिटी होगी वो दी जाएगी। कंपेंसेशन का अमाउंट कल रात में रेलवे की तरफ से डिक्लेयर हो गया था। एक हाई लेवल कमेटी भी ऑलरेडी डिक्लेयर हो गई है जो कि इस पूरे एक्सीडेंट में इंक्वायरी करेगी। कमिश्नर रेल सेफ्टी को भी बुलाया गया है, वो भी इंक्वायरी करेंगे और इस प्रॉब्लम के, इस एक्सीडेंट के रूट कॉज में जाएंगे। किस कारण से ये प्रॉब्लम हुई वो पूरा का पूरा टेक्निकल से और किस भी कारण से हुई हो वो समझा जाएगा। इससे पहले शुक्रवार रात को ट्वीट करके उन्होंने हादसे पर गहरा दुख जताया था। उन्होंने मौत की स्थिति में परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। इसके अलावा गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख रुपए और हल्की चोट लगने वालों को 50,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा। हमारे देश की सरकार जो चल रही है ये बोलती बकबकाती ज़्यादा है और धरातल पे कुछ काम दिखे एक्स्ट्रा वो दिखता नहीं है। दुनिया 5G की तरफ जा रही है, दुनिया में बहुत टेक्निकल विकास हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ आज भी प्रधानमंत्री जनधन का खाता खुलवा दिए और लेटरिन बनवा दिए, यही उनके विकास का मॉडल है। कुछ आवाज दे दिए, यही उनके 9 साल का कार्य है। 9 साल में इतना ही इन्होंने किया। अभी गिनाने कहीं भी इनका भाषण सुन लीजिए तो 9 साल में लेटरिन बनवाए और खाता खुलवाए, इससे आगे नहीं बढ़ पाए हैं और गपोली करते हैं कि विश्वगुरु बन रहे हैं। आपने संसद के उद्घाटन में देखा होगा। दिल आहत है, इसलिए कहना पड़ रहा है कि ये लोग बोलते कुछ हैं और धरातल पे होता कुछ है। महंगाई, भ्रष्टाचार वगैरह पे बोलते कुछ हैं, धरातल पे होता कुछ है। ये रेल हादसा नहीं है, ये सरकारी चूक का नतीजा है, सरकारी सिस्टम की चूक का नतीजा है। ये सिस्टम की फेल्योर है, सिस्टम के गलत बिहेवियर के कारण ये जो 250-300 लोग, 400 लोग मारे गए और जो 1000 लोग करीब घायल हैं, ये हादसे से कम सरकारी सिस्टम के कारण यह हादसा हुआ उसलिए है। तो इससे रेल मंत्री को तो इस्तीफा देना चाहिए, प्रधानमंत्री को सरेआम देश के सामने आके माफ़ी मांगना चाहिए कि हमारा सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। हम गपोली में लगे हुए हैं, ये सब सिस्टम चलाना हमारे बस की बात नहीं है। वैसे भी कोरोना के बाद से रेलवे की रीढ़ तोड़ दी गई है, वैसे भी कोरोना के बाद से रेलवे का भट्ठा बैठा दिया गया है और इस तरह के एक्सीडेंट ये बात बताते हैं कि आप ट्रेन यात्रा में सुरक्षित नहीं हैं। आप अपने रिस्क पे यात्रा करिए। भारत सरकार विश्वगुरु बनने पे लगी हुई है। ये एक समुदाय को गरियाने में, एक धर्म को बढ़ाने में, धार्मिक अनुष्ठानों में लगी हुई है। आप जिंदा रहिए तो ठीक, न रहिए तो ठीक, खुद के रिस्क पे यात्रा करिए, अपने खुद के रिस्क पे। सरकार का आपकी जिंदगी से, आपके जिंदा रहने न रहने से कोई लेना देना नहीं है। बहुत ही गंभीर विषय है और गंभीर परिस्थिति है। मन उदास और दुखी है। आप भी इन पीड़ितों के साथ इनके गम में शरीक होइए और अपेक्षा करिए कि देश में दोबारा इस तरह की हादसे न हो, लोग इस तरह काल के गाल में न जाएं, किसी की इस तरह से विभत्स मौत न हो। बहुत बहुत धन्यवाद।